नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। आज हम स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए, टीजीटी, पीजीटी के लिए, नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्वतंत्रता से संबंधित इन प्रश्नों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये स्वतंत्रता से संबंधित, जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ये संभावित प्रश्न है जिसको आप जरूर देखिए और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इस स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। ये किसने कहा दोस्तों? तो ये कहा रूसो ने। रूसो। ये कहा है दोस्तों रूसो ने। रूसो स्विट्जरलैंड का निवासी था। रूसो दोस्तों स्विट्जरलैंड का निवासी था। स्विट्जरलैंड। और ये सामाजिक समझौता सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पुस्तक इसकी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये व्यक्ति को आदर्श बर्बर नाम से पुकारता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हमेशा परीक्षा में पूछता है कि रूसो व्यक्ति को किस नाम से पुकारता है। रूसो के सामाजिक या प्राकृतिक व्यक्ति कैसा था? तो ये आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है। आदर्श बर्बर। रूसो का एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका स्टेटमेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट है दोस्तों बारकर का। बारकर ने कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये बारकर ने कहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ये मत है दोस्तों अरस्तु का। अरस्तु का। अरस्तु की पुस्तक का नाम है दोस्तों, अरस्तु की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अरस्तु की पुस्तक का नाम है दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है? स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। ये विचार है दोस्तों बारकर का। बारकर का। सी इज द राइट आंसर। अगला है, स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। यह किसने कहा? स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। ये शीले ने कहा है। ये शीले ने कहा है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। शीले का एक और भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है। वो कहता है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार के तत्वों का, ये आप सुन के लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का,
संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का, बीजगणित अंकों का, और ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का। ये भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है जेएस मिल का, सॉरी सीले का, और ये हमेशा पूछा जाता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। यह कथन किसका है? तो ये है दोस्तों ए सीले का। ये सीले का कथन है। और सीले का एक और भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है जिसमें कहता है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, ज्यामिति शास्त्र स्थान लंबाई एवं चौड़ाई का। इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? आत्मपरक का मतलब होता है स्व संबंधी, स्व संबंधी, संबंधी, और परात्मपरक का मतलब होता है पर संबंधी, पर संबंधी। ये किसने कहा है? ये कहा है दोस्तों जेएस मिल ने। जेएस मिल ने, जेएस मिल की महत्वपूर्ण पुस्तक है एशियन लिबर्टी, एशियन लिबर्टी, एशियन लिबर्टी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एशियन लिबर्टी। ये 1859 ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। जेएस मिल ने स्वपरक एवं आत्मपरक या स्व संबंधी या पर संबंधी विषयों का के मध्य अंतर बताया है। ये स्व संबंधी विषय को अधिक महत्वपूर्ण बताता है और कहता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं पर संबंधी में ये प्रतिबंध लगाता है कि व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के उसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई नुकसान न पहुंचे। आगे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। चलिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? मानवीय कार्यों का विभाजन स्व संबंधी एवं पर संबंधी। ये किसने किया है? मिल ने किया है। मिल स्व संबंधी को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, अधिक महत्वपूर्ण मानता है, और पर संबंधी को ये इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है, प्रतिबंध भी लगाता है पर संबंधी पर। आगे चलते हैं। किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई हैं, स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से बेहतर है? ये किसका कथन है दोस्तों? ये भी मिल का ही कथन है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई हैं, स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से बेहतर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप में सुसंगत है। मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। ये किसका कथन? ये इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें सही हो जाएगा हमारा डी। डी इज द राइट आंसर। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। डी इज द राइट आंसर।
अगला है 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रम प्रतिपादकों में कौन है? 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आइजिया बर्लिन। ये हो जाएगा दोस्तों आइजिया बर्लिन। यही आइजिया बर्लिन की एक पुस्तक है, आइजिया बर्लिन की पुस्तक है दोस्तों, टू एस्से ऑन लिबर्टी। टू एस्से ऑन लिबर्टी। टू एस्से ऑन लिबर्टी। ये आइजिया बर्लिन की पुस्तक है, टू एस्से ऑन लिबर्टी। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किस पर बल देती है? बताइएगा दोस्तों, आप लोग भी आंसर देते रहिए। यह है हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। ये प्रतिबंधों का अभाव मानती है। प्रतिबंधों का अभाव मानती है। अभाव और हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। आगे चलते हैं। हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कैसा कथन है? सकारात्मक स्वतंत्रता की, नकारात्मक स्वतंत्रता की, राजनीतिक स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की? इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता जो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है, उसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ये बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला है सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई। सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो ये किया गया ग्रीन के द्वारा। ग्रीन। ग्रीन की पुस्तक है दोस्तों, ग्रीन की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल lectures on the principle of political obligation। ये ग्रीन की पुस्तक है दोस्तों। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। ये कौन कहता है दोस्तों? ये है टी.एच. ग्रीन। ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह कथन है दोस्तों टी.एच. ग्रीन का, और टी.एच. ग्रीन की पुस्तक का नाम है दोस्तों लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आगे है किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ये कहा है दोस्तों ग्रीन ने। सी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, ये ए होगा, लास्की। ये लास्की होगा। ए 16 का ए हो जाएगा। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ये लास्की का कथन है दोस्तों, लास्की। ए। अगला है लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना? लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना?
पूर्ण स्वतंत्रता, नैतिक शक्ति, नियंत्रण का अभाव, राजनीतिक शक्ति। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा नैतिक शक्ति। बी इज द राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गलत है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा गलत है? सभी प्रतिबंधों का अभाव, कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों का लागू होना, कानून का शासन, सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना। इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए, सभी प्रतिबंधों का अभाव। यहाँ दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गलत है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गलत है, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। गलत है पूछा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सभी प्रतिबंधों का अभाव, ये गलत है। अगला है कथन है स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। आर है मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। इसमें है दोस्तों, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर करता है, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। इसमें दोस्तों ये स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। तो ये दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्रता। ए इज द राइट आंसर। ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह कथन किसका है? ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह किसका कथन है दोस्तों? ये कथन है जेफरसन का। जेफरसन, डी। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार एक नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो स्वतंत्रता एक नागरिक अधिकार है। सी इज द राइट आंसर। अगला है अरस्तु के अनुसार दास्ता दैवीय दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है, अप्राकृतिक और अस्थायी है, प्राकृतिक और दैवीय है किंतु निंदनीय है, प्राकृतिक और लाभप्रद है। इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अरस्तु दास्ता को प्राकृतिक और लाभप्रद मानते हैं। वो दास को महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि दास का होना आवश्यक है, दास का होना आवश्यक है, आवश्यक है। अगला है आयशा बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया? स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य हैं, स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है, सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर माना, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा सी। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज यहीं तक। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, आपके कितने सही हैं ये जरूर कमेंट कीजिएगा और प्रश्नों को अच्छे से देखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये स्वतंत्रता से संबंधित 24 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी परीक्षा में आते हैं और आने वाले भी हैं।
इस परीक्षा में आपको देखने को भी मिलेंगे। तो आपका कितना सही हुआ ये कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। और कल होगा दोस्तों समानता से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे हम लोग। समानता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल वीडियो जरूर देखिएगा, कल भी जुड़िएगा हमसे। चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।